कभी कभी कुछ अलग काम करना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे सोचकर रुक जाते हैं। क्या आप समाज की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं? अगर ऊपर के सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है। इस किताब में हम देखेंगे किस तरह से हमें बचपन से ही हदों में रहना सिखाया जाता है और बड़े होने पर भी हम हदों में ही रहते हैं और कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते। इस किताब की मदद से हम देखेंगे कि कैसे हम अपने दुखों और समाज की बनाई गई सीमाओं को तोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। किस तरह से आप आज़ाद देश में रहकर भी आज़ाद नहीं हैं? अनुमान लगाना क्यों ठीक नहीं है? किस तरीके से आप अपने काम में अपना मन लगा सकते हैं? क्या आपको याद है कि बचपन में जब आपने पेरेंट्स की बात मानी थी, तब आपको शाबाशी मिली थी? क्या आपको याद है कि जब आपने अपनी बात मानने से इनकार किया, तो आपको सज़ा मिली थी? हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमें बचपन से ही बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है और बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं। धीरे धीरे ये सभी बातें हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से बैठ जाती हैं कि बड़े होने पर भी हम उन बातों को मानते रहते हैं। हम में से हर किसी को इनाम और तारीफ़ें पसंद हैं। बचपन में जब हम भी कोई अच्छा काम करते थे, तब हमें ये दो चीज़ें मिलती थीं। इसके साथ ही सज़ा से डर सभी को लगता है, इसीलिए हम दो काम करने से डरते हैं जिसके लिए हमें मना किया जाता है। इन सभी बातों का नतीजा यह निकलता है कि हमें वो बना दिया गया जो हम हैं ही नहीं। हमें एक सांचे में ढाल दिया गया और समय के साथ हम उसी आकार के हो गए हैं। अब जब हम बड़े हो गए और हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तब भी हम खुद ही ऐसे आकार को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमने अपने लिए नए नियम नहीं चुने, ये नियम हम पर ज़बरदस्ती लागू किए गए थे। बचपन से बड़े होने का सफ़र में हमें न जाने कितनी तरह के कैद करके रखा गया। अब वक्त आ गया है कि हम उस कैद से कैसे आज़ाद हों। शब्दों का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व होता है। अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करें तो ये हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकता है। साथ ही में इसका गलत इस्तेमाल हमारे आत्मविश्वास को तोड़कर हमें कमज़ोर बना सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप अपने आप को आईने में देखकर ये सोचते हैं कि आप बदसूरत लगते हैं, तो आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे और लोगों के सामने आने जाने से या उनसे बात करने में हिचकिचाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, तो आप कहीं भी जाकर किसी से भी बात करने में नहीं हिचकिचाएंगे। शब्दों की ताकत शरीर की ताकत से ज़्यादा होती है। आप अपनी ताकत से लोगों पर बाहर से राज कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों की ताकत से इस्तेमाल कर आप लोगों के मन पर राज कर सकते हैं। अच्छे शब्दों से आपको इज्जत मिलेगी और इसके इस्तेमाल से आप लोगों से अपनी बात भी मनवा सकते हैं। आप शब्दों के इस्तेमाल से किसी और का भी हौसला बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी से कहें कि वह एक अपने काम में बहुत अच्छे से कर सकता है और उसे अपना काम मेहनत से करना चाहिए, तो वह मेहनत ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आप उससे कहें कि वो इस काम को कभी ढंग से नहीं कर पाएगा, तो उसका भी आत्मविश्वास टूट जाएगा और वाकई अपना काम कभी सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करें। आप इसके इस्तेमाल के सबके दिलों पर राज कर सकते हैं और साथ ही अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। हम अक्सर अपने आप को उस तरह से देखने लगते हैं जैसा लोग हमें मानते हैं। जैसे अगर किसी ने आपसे स्कूल के दिनों में कहा होगा कि आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो आपके अंदर ये भावना आ गई कि आप स्मार्ट नहीं हैं। ठीक उसी तरीके से आप किसी ने कहा होता कि आप बहुत स्मार्ट हैं, तो आप अपने आप को स्मार्ट समझने लगते हैं। हम हमेशा ही अपने आप को दूसरों की ज़रूरत के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमसे कहने लगें कि हम मोटे हो गए हैं, तो हम अपना वज़न कम करने में लग जाते हैं। लेकिन क्या ये ज़िंदगी आपको दूसरों की शर्तों पर जीने के लिए मिली थी? क्या आपने पैदा होने के बाद कोई एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें आपने ये कबूल किया कि आप हमेशा दूसरों के हिसाब से जिएंगे? अब वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में जानें और खुद को दूसरों के स्केल से
नापना बंद करें। अगर कोई आप पर उंगली उठाता तो आप देखिए कि 3 उंगलियां उसकी तरफ हैं। इसका मतलब वो आपके बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा बता रहा है। लोग अपनी सोच और अपने मूड के हिसाब से आपके ऊपर अच्छी या बुरी बातें करेंगे। अगर आपके दोस्त का मूड अच्छा है तो वो आपकी तारीफ करने लगेगा। अगर उसका मूड खराब है तो वह आप में बुराइयां निकालेगा। ठीक उसी तरह कोई आपसे कहता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो यह उसका मानना है कि आप नहीं कर पाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि वो जो मानता है वो सच ही हो। आप अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना सीखिए। अनुमान लगाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमारा दिमाग किसी भी काम को करने के लिए हमेशा कोई आसान सा रास्ता खोजता रहता है। इसलिए जब हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस वजह से ऐसा हो सकता है। अनुमान लगा लेने से हमें हमारे सवाल का एक संभव जवाब मिल जाता है, जिससे हमें आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्या आपने कभी अनुमान लगाने से होने वाली परेशानियों के बारे में सोचा है? जैसा कि पहले ही कहा गया कि ज़रूरी नहीं कि लोगों को मानना हमेशा सच ही हो। अगर आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आप गलत हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका दोस्त आपकी तरफ ध्यान ना दे और आप अनुमान लगा लें कि वो आपसे नाराज़ है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। अनुमान लगाने से अच्छा है कि आप उससे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सवाल पूछने से सारी बातें साफ हो जाती हैं और आगे चलकर परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। अगर आप अंदाज़ा लगाकर कोई काम करते हैं तो आप अपनी सोच को सच्चाई मान लेते हैं। आपको लगने लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सच है, और जब आप गलत साबित होते हैं तब आपको बुरा लगता है। अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि आप कोई काम कर लेंगे तो आप बिना तैयारी के ही उसमें घुस जाएंगे और हारने पर बुरा महसूस करेंगे। अनुमान लगाना रिश्तों में दरार डाल सकता है और बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अनुमान लगाने से बचें। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तब तक सवाल करें जब तक आपको सारी बात समझ में ना आ जाए। हर काम में अपना पूरा जोर लगाना हमेशा अच्छा होता है। अब चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या फिर आपकी नौकरी। अगर आप हमेशा से अपने काम को अच्छे से तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो हारने पर भी आप खुद को दोष नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने पूरी कोशिश नहीं की तो हार जाने पर हमेशा अपने आप को दोष देते रहेंगे कि अगर आपने उस समय मेहनत की होती तो शायद आप सफल हो गए होते। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दिन अपना काम बहुत अच्छे से कर ले जाएं, जबकि कभी कभी आप अपने काम में ठीक से मन भी ना लगा पाएं। शायद सुबह काम करने पर आप अच्छा महसूस करें और रात में काम करने पर आप थका हुआ महसूस करें। लेकिन हालात चाहे जो भी हों, आप हमेशा अपना पूरा जोर लगाते रहिए। क्या हो अगर आपका काम करने का मन बिल्कुल ना करता हो? अक्सर लोगों को रोज़ सुबह उठने पर ये जानकर बिल्कुल खुशी नहीं होती कि आज उन्हें काम पर जाना है। ऐसे में हम क्या करें जिससे हमारा काम करने का मन करे? अगर आप किसी बाहरी दबाव या ज़रूरत की वजह से काम कर रहे हैं तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आज के स्कूल जाने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वे बाहरी दबाव की वजह से पढ़ते हैं। वे इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनके मार्क्स अच्छे आएँ। इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका काम करने का मन नहीं करता। आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। इस तरीके से काम करने पर आपका मन भी लगेगा और आप हमेशा ही उसे अच्छे से कर पाएंगे।